नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। एक तरफ भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े स्टार और मीडिया चैनल नीचता की सारी हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे मीडिया चैनलों ने फेक खबर चलाई, उसके बाद माफी मांगी। उस वक्त कहा यह जा रहा था कि एनडीटीवी को देखिए, एटलीस्ट उसने हूटर या फिर सायरन तो नहीं बजाया, उसने बैकग्राउंड म्यूजिक तो लाउड नहीं किया, एटलीस्ट उसके जो रिपोर्टर और एंकर हैं वो उछलते तो नजर नहीं आए। लेकिन अब उन्होंने जो कर दिया है वो मीडिया को शर्मसार कर रहा है। ये सारे चैनलों का एक बड़ा काला सच है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो दिखाते हैं एनडीटीवी का, जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। देखिए, you know, drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. All right, Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. But before that, let's bring in... तो देखा आपने कैसे फ्रस्ट्रेट है एंकर, रिपोर्टर, हर कोई। ज़्यादातर चैनलों का हाल यही है, हर कोई फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है वो भी आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रिपोर्टर ये कह रहा है कि आप ये कह रहे हो कि अपडेट दो और अपडेट दे दो, तो आप कहते हो फेक क्यों दिया, इसकी माँ की। अब यहाँ पर माँ के शब्दों का अभी कुछ देर में बहन भी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्यों निकल रही है, ये इसलिए निकल रही है क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन के चैनल हैं। अब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, ऑपरेशन सिंदूर हो या भारत पाकिस्तान का ये जो युद्ध चल रहा है पूरा, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो उनके लिए एक इवेंट है, और कहीं ना कहीं पत्रकारों के लिए भी। तो पत्रकारों के माइंड में इसीलिए आता है क्योंकि उन्हें उस संस्थान में यही सिखाया जाता है। ये जो मीडिया चैनल्स हैं ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं। अंबानी, अडानी, इन सब के जो चैनल्स हैं इसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और इन्हें वहाँ से रेवेन्यू आता है, एड्स मिलते हैं, गवर्नमेंट से इनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको मिलती हैं और अपनी धाक भी जमा लेते हैं। ये रिपोर्टर और एंकर बड़े ब्रांड के साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि ये कहीं भी जाएंगे तो इनका पहले बात तो नाम होगा, जनता के बीच में इनको लेकर इस तरह से मार्केटिंग की जाती है कि लोगों को लगता है अच्छा आज तक से हो तो भाव थोड़ा ज़्यादा मिलता है। उनको लगता है कि सच्ची पत्रकारिता यही कर रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जनता का वही काट रहे हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में थोड़ी सी ये चीज़ें होती हैं। मैंने भी ग्राउंड पर जाकर जब काम किया है तो लोग पूछते कौन से चैनल से हो। अगर हम बता दें कि मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ तो उतना ज़्यादा भाव नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं बोल दूँ आज तक से आई हूँ, मैं रिपब्लिक से आई हूँ, मैं एनडीटीवी से हूँ, तो ज़्यादा भाव मिलता है। उनको लगता है कि वो बड़े चैनल्स हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि वो चैनल्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी है, वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अब जो बिजनेस रन कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उनको टीआरपी चाहिए। तो प्रेशर जो है वो एंकर पर आ रहा है, प्रेशर जो है वो रिपोर्टर पर आ रहा है, वहाँ काम करने वाले स्टाफ पर आ रहा है। एक दो एंकर जो प्राइम टाइम कर रहे हैं उनकी सैलरी छोड़ दीजिए, बाकियों की इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं होती, बस वो रुतबे के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं या पैशन फॉलो कर रहे होंगे। अब अगर आप डिजिटल पर काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी होगी, चीज़ें भी आपकी सही चल रही होंगी, इस तरह का प्रेशर भी नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है ना कि आपको जनता के बीच में इज्जत थोड़ी कम मिलती है, गवर्नमेंट से थोड़ी फैसिलिटीज़ कम मिलती हैं। आप कहीं अगर जाएंगे तो आपका माइक देखकर आपको रोका भी जा सकता है क्योंकि आपके पास वो ब्रांड नहीं है जो उनके पास ब्रांड है। तो इसलिए लोग काम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि वहाँ पर कम सैलरी होती है लेकिन इतनी सारी चीज़ें देखकर लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। अब वहाँ पर जाने के बाद उनको 18 घंटे काम करना पड़ता है, कभी कभी 24-24 घंटे काम करना पड़ता है। आप खुद सोचिए ना कि ज़्यादातर जो एंकर हैं आप उनका फेस देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं फिर आ जा रहे हैं। बहुत ऐसा रेयर हो रहा है कि वो किसी दिन गैप कर रहे हों। मोस्टली आप सोचिए, क्या इंसान नॉर्मली ऑफिस जो जाते हैं क्या वो बीमार नहीं पड़ते या उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। लेकिन एंकर के बारे में आपने कभी सोचा है कि डेली उनको जाना होता है। यहाँ तक कि आपको फीवर है ना तब भी आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी देर पहले आप बेड से उठे हैं और बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी टूट रही है या फिर आपको बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन तब भी आपको कैमरे के सामने मेकअप करके आना है और वहाँ पर आपको मुस्कुराना है। तो ये रियलिटी होती है न्यूज़ चैनलों की। तो एंकर और रिपोर्टर पर इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया। और यहाँ पर ये जो गलतियाँ हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं? ये प्रोडक्शन से हो रही हैं। अब ये फेक न्यूज़ जो आ रही हैं तो भाई एंकर वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कर रहा है कि वो फेक न्यूज़ फैला रहा है। हालांकि जब कुछ अच्छा हो जाता है तो नाम उन्हीं का होता है, इसीलिए अब बदनामी भी उन्हीं की हो रही है, रिपोर्टर की हो रही है। दरअसल होता क्या है कि जो प्रोडक्शन वाले हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो लगातार ब्रेकिंग चला रहे होते हैं, टिकर चल रहे होते हैं कि देखिए ये आ रहा है, ये हो गया, ये हो गया।
अब एंकर वहाँ पर जो मल्टीटास्किंग है, जो वहाँ पर उसको हर चीज़ देखना है, कौन कौन सा गेस्ट जुड़ रहा है वो भी उसको आवाज़, इनको लेना है, इनको कट करना है, ये करना है, अच्छा ये ब्रेकिंग आ गई, ये लेना है, बार बार आपको कमांड दी जा रही है, बार बार आपको कमांड दी जा रही है। आप सोचिए कितना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाएगा। और उस वक्त में जब आपको पता है कि बॉर्डर पर टेंशन है, तो एक तो आपका वो प्रेशर, दूसरा वर्कलोड, तीसरा आप नॉन स्टॉप काम करते जा रहे हैं और लगातार अगर आप टीपी देखकर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपका दिमाग काम नहीं करता। बहुत ही रेयर होता है जो लोग उस वक्त तुरंत काम कर लेता है। अब लगे कितना भी काम कर ले, आप वहाँ पर फ़ोन लेकर फैक्ट चेक करने तो बैठ नहीं जाएंगे कि ये खबर सही है या नहीं। जो प्रोडक्शन से आपको बताया जाएगा वही आप बोलेंगे। तो यहाँ पर गलती जो है वो प्रोडक्शन वालों की है। अब प्रोडक्शन वालों पर भी वर्कलोड ज़्यादा होगा, ये सो गए होंगे या उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही हो तो वो फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, या फिर किसी इंटर्न को बिठाया होगा, क्योंकि मोस्टली चैनलों का यही हाल है, इंटर्न को बिठा दिया, टिकट भरते रहना, तुम ब्रेकिंग देते रहना, तो यही हो रहा है। अब क्या हो गया, रिपोर्टर की जो गलती हुई है वो क्या हुआ है कि अब कमांड उसको मिली नहीं कि तुम ऑन एयर हो, लेकिन उसका माइक अप था, एंकर बोल रही थी और उसका भी माइक अप था, इसलिए यहाँ गलती हुई। क्योंकि रिपोर्टर को ये लगा होगा कि एंकर बोल रही है, अभी उसको कमांड मिली नहीं है, तो हो सकता है कि मेरा माइक अपना क्या हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन वाले भी बहुत ज़्यादा कभी कभार स्ट्रेस में होते हैं या किसी से बदला निकालना होता है, तो फिर ये सारी चीज़ें करते हैं। आपको याद होगा अंजना ओम कश्यप ने आदित्य ठाकरे को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया था, जिसके बाद उनके ऑफिस में तोड़फोड़ हो गई थी। उस वक्त भी आप सोचिए ऐड चल रहा था, लेकिन वहाँ पर भी अंजना का माइक अप था और वो उनकी वॉइस जा रही थी। कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ और प्रोग्राम चल रहा था, उसके बीच में उनका माइक खुला रह गया था। तो ये माइक जो है वो ऑन रहता, माइक से वहाँ पर दिक्कत नहीं होती। जो प्रोडक्शन वाले होते हैं वहाँ पर उनको करना होता है कि हाँ किसकी वॉइस जा रही है, अगर आपने दूसरा स्विच कर दिया है तो आपको फटाफट स्विच करना होता है। अगर यहाँ से आपने कट कर दिया तो कट कर दिया। अब आपने ईपी में तो बोल दिया कि हाँ भाई कट, वहाँ पर आपने कट बोला, उसको लगा ठीक है मैं ऑन एयर नहीं हूँ, वो अपनी बातें नॉर्मल करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी गलतियाँ जो हैं वो एंकर और रिपोर्टर से हो रही हैं। बेचारे नींद नहीं ले पा रहे होंगे, 18-18 24-24 घंटे काम कर रहे होंगे, तो इतना ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो समझ सकते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ इन लोगों की रहती है। तो भाई जो लोग गालियाँ दे रहे हैं उनको एक बार सोचना चाहिए कि ये सिर्फ गलती रिपोर्टर्स की या एंकर्स की नहीं है, इसमें टीम की गलती है और कहीं ना कहीं मीडिया चैनल्स के मालिकों की गलती है जो नोट छापने में जुटे हुए हैं। आप सोचिए कि जो अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, जो इवेंट की तरह देख रहे हैं, जिन्हें सिर्फ टीआरपी से मतलब है, आप कुछ भी चलाओ उनको कोई लेना देना नहीं है, आप कुछ भी करो बस टीआरपी लेकर आओ, वो उसी में खुश हैं। और अगर ना खुश होते तो आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत ट्रेडमार्क लेने के लिए इनकी होड़ लग गई। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, देखिए मतलब हद होती है नीचता की। अब इनको देखिए आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, तो इनकी हकीकत क्या है वो जनता के सामने है। तो तुम्हें जो लगता है ना कि ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत छोटे लोग हैं, ये ना बहुत गिरे हुए लोग हैं, तभी ये वहाँ तक पहुँच पाए हैं। इनके अंदर मानवता नहीं है। इन लोगों को लग रहा है हाँ वॉर हो रही है, इनका कुछ नहीं जाएगा, तो इनको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि हाँ कुछ तो हमें मिला है। इसलिए प्लीज़ मैं ये बोलती हूँ कि आप बड़े चैनल पर, बड़े ब्रांड पर मत जाइए। आप देखिए कि न्यूज़ कहाँ से आ रही है। तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट बोल रही है और आर्मी बोल रही है आप उसे सुनिए, जो फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं आप उन्हें सुनिए।